तो दोस्तों अभी ज़ैलो में हो रहा है क्लच का काम और XUV 500 आई है पावर स्टीयरिंग का काम होने के लिए। और ये जो विटारा ब्रेजा आई है इसमें इंजन में नीचे से काफ़ी लीकेज है जिसकी वजह से इंजन ऑयल कम हो रहा है, तो उस पर हम काम करने वाले हैं। और ये ज़ैलो का क्लच सेट है जो अभी खुलवाया है हमने। दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और ये है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा VDI है, 2017 का मॉडल डीजल कार है। और इस कार में जो प्रॉब्लम है वो है दोस्तों इंजन ऑयल कम करने की। ये धीरे धीरे करके इंजन ऑयल काफ़ी कम कर रही है, किस रीज़न से कर रही है वो बताएंगे। अभी दोस्तों गाड़ी के नीचे हैं हम और इसका जो गियर बॉक्स है और इसका जो इंजन वाला जो ऑयल सम्प है, जो चैम्बर है, इसके बीच में से जो इसका जॉइंट होता है यहाँ से धीरे धीरे इंजन ऑयल निकल रहा है। वो आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये एरिया पूरा भीगा हुआ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर ये यहाँ से ऑयल आ रहा है, बाकी इसका जो चैम्बर है, चैम्बर भी पूरा भीगा हुआ है। तो चैम्बर भीगा हुआ क्यों? क्योंकि इसकी जो आगे की जो टाइमिंग सील है ना, जो क्रेंक पुली के अंदर लगी होती है, अंदर की साइड में टाइमिंग कवर में, वो सील लीकेज है। और इधर जो है इसकी मेन सील जो क्रेंक शाफ्ट के पिछले हिस्से में लगी होती है, फ्लाई व्हील के अंदर साइड में, तो वो दोनों सीलें लीकेज हैं और इसकी वजह से इंजन ऑयल जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर निकल रहा है। दोस्तों इसका गियर बॉक्स जो है वो हमने खुलवा दिया है क्योंकि इसकी रियर मेन सील गियर बॉक्स हटाने के बाद ही निकल पाती है। तो इसका गियर बॉक्स हमने खोलकर बाहर निकाल लिया और इसका ये गियर बॉक्स जो है वो हमने पूरा बाहर निकाल लिया है। बाकी इसका जो गियर बॉक्स निकालने के बाद में इसका ये जो क्लच बेरिंग जो लगा होता है, जो कि स्लेप सिलेंडर भी कहलाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको भी हमने चेक किया, ये बिल्कुल ठीक है। इसको साफ़ करके हम लगा देंगे। और बाकी जो इसका क्लच सेट है, क्लच सेट भी अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर क्लच प्लेट और क्लच बेरिंग अगर ख़राब होता तो हम इसको भी बदलते, लेकिन क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्लच की। लेकिन ये खोला इसलिए गया है क्योंकि ये लीकेज यहाँ से जो ये मेन सील थी वो लीकेज थी और यहाँ पर हाउसिंग में जाकर इंजन ऑयल जमा हो रहा था धीरे धीरे, तो उसकी वजह से ये गियर बॉक्स जो है वो खोलना पड़ा है हमें। और दोस्तों यहाँ पर इसका क्लच सेट है जो हमने खोलकर बाहर निकाला है अभी। तो क्लच सेट जो है वो हमने चेक किया, आपको भी दिखा रहे हैं वीडियो में। तो क्लच सेट जो है बिल्कुल A1 कंडीशन में है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्लच प्लेट पे जो इसका जो फेसिंग जो लगा होता है वो भी बिल्कुल सही है अभी। और इसमें जो धारियाँ जो लाइनिंग बनी होती है वो भी अभी प्रॉपर है। तो क्लच प्लेट की जो थिकनेस है वो भी ठीक है और क्लच प्लेट भी बिल्कुल बढ़िया काम कर रही थी। तो क्योंकि हमने इसकी मेन सील लीकेज थी इसलिए हमने इसको खोला था। कई बार ऐसा होता है जब भी कभी मेन सील के लिए गियर बॉक्स खोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ख़राब निकलती है तो उसको बदलना पड़ता है। लेकिन इसमें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट बिल्कुल ठीक निकली है और बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। तो इसको हम पुराने ही लगाएंगे, बस इसकी धुलाई करवा देंगे अच्छे तरीके से। और इसका जो क्लच बेरिंग है गियर बॉक्स का वो भी पुराना ही लगवाएंगे, उसको भी साफ़ करवा देंगे। तो ये तीनों पार्ट जो हैं बिल्कुल ठीक है, इनको साफ़ करके हम लगवा देंगे गाड़ी में। अभी खुलवा रहे हैं दोस्तों हम इसका इंजन फ्लाई व्हील जो कि इंजन में लगा होता है क्रेंक शाफ्ट के ऊपर। तो फ्लाई व्हील खोलने के बाद ही इसकी मेन सील बाहर आती है। तो फ्लाई व्हील के जो बोल्ट हैं वो स्टार एलंकी वाले होते हैं। तो स्टार एलंकी से अभी हम इसको खुलवा रहे हैं और इसी साइड में लगी होती है इसकी रियर मेन सील। तो फाइनली इसका इंजन फ्लाई व्हील हमने खोलकर बाहर निकाल दिया है। और फ्लाई व्हील निकालने के बाद में दोस्तों ये होती है इसकी रियर मेन सील। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भीगी हुई है क्योंकि यहाँ से इसी सील से धीरे धीरे करके इंजन ऑयल बाहर निकल रहा था और जाके गियर बॉक्स के हाउसिंग में जमा हो रहा था। तो यहाँ से भी इंजन ऑयल धीरे धीरे कम हो रहा था। और अभी पुरानी वाली सील को हमने बाहर निकाल दिया दोस्तों, अब लगवाएंगे हम इसमें नई वाली सील। तो दोस्तों इसकी दोनों सील जो है हमने ओरिजिनल MGP की मंगवा ली हैं, मारुति सुजुकी की ओरिजिनल। तो ये इसकी रियर मेन सील है जिसका पार्ट नंबर और जिसकी MRP प्राइस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वीडियो में। ये रियर मेन सील है और ये वाली जो छोटी वाली सील है ये फ्रंट टाइमिंग कवर की सील होती है, तो टाइमिंग सील भी कहलाती है। तो ये दोनों सीलें हमने मारुति की ओरिजिनल मंगवा ली हैं और दोनों को हम चेंज करेंगे, तभी जो इंजन ऑयल की लीकेज है वो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये वाली जो सील है ये इसकी नई वाली सील है। इसका कलर आप देख सकते हैं क्योंकि ये हमने नई मंगाई थी अभी। और बराबर में रखी है पुरानी वाली, ये पुरानी है और ये वाली नई है। नई सील को फिटिंग करवाएंगे अभी। तो अभी दोस्तों इसकी सील हमने लगवा कर और इसकी क्लच फ्लाई व्हील भी लगवा दिया है। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट इसको भी हमने साफ़ करवा के लगवा दिया है क्योंकि अब शाम हो रही है, अंधेरा होने वाला है। और दोस्तों इसका जो ऑयल सम्प है, जो ऑयल चैम्बर जो कहलाता है, वो भी खुलवाएंगे हम क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा भीगा हुआ है और चारों तरफ से इस पर इंजन ऑयल और गंदगी इस पर जमा है। तो इसको खोलकर साफ़ करवाएंगे। और ये जो आगे वाली क्रेंक पुली की जो सील है उसको भी हम खोलकर बाहर निकालेंगे और वो सील को भी हम चेंज करेंगे। तो जो ऑयल सम्प पे इतनी ज़्यादा गंदगी, इतना ज़्यादा ऑयल जमा है, उसकी वजह से भी ऐसा लग रहा था कि इंजन में बहुत बड़ी कोई दिक्कत है, लेकिन इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन बिल्कुल ठीक है,
बस यहाँ से ऑयल कम हो रहा था तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इसका ऑयल ट्रेन प्लग खोलकर इसका जो इंजन ऑयल है वो बाहर निकालना होता है सारा। तो सारा इंजन ऑयल बाहर निकालने के बाद में ये ऑयल सम जो है वो हम बाहर निकालेंगे और इसकी सफाई करवा देंगे अच्छी तरीके से। तो अभी दोस्तों रात का समय हो चुका है और इसका ऑयल चैम्बर जो है वो हमने खोलकर बाहर निकाल लिया है। तो इस पर जितनी भी मट्टी गंदगी जो जमा है उसको हम साफ़ करवा रहे हैं। अभी इसको साफ़ करने के बाद में इसकी धुलाई करेंगे और धुलाई करने के बाद में दोस्तों इसको बिल्कुल क्लीन करके तब लगाएंगे। बाकी अंदर आप देख सकते हैं कितना जो इंजन ऑयल है बिल्कुल कीचड़ जैसा निकल रहा है, जैसे कि एक ग्रीस बन जाता है ना, काला ग्रीस, उस तरह से ये पूरा बन गया है। तो इससे भी क्या होता है, इंजन की लाइफ कम होती है, क्योंकि ज़्यादा गंदा ऑयल अगर इंजन में चलता है तो इंजन की लाइफ कम होती है। और दोस्तों यहाँ पर लगा होता है इसका क्रैंक पुली। क्रैंक पुली खोलने के लिए दोस्तों इसमें क्रैंक पुली का ये जो सामने वाला बोल्ट है इसको खोलना होता है, लूज़ करना होता है। तो इसको हमने पहले ही लूज़ कर लिया है और ये उल्टी चूड़ी का होता है तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलना होता है। और इसको खोलने के बाद में क्रैंक पुली जो है वो बाहर आ जाएगी, लेकिन हमें इसके बेल्ट उतारना पड़ेगी पहले। तो चलिए पहले बेल्ट उतारते हैं अभी। तो बेल्ट एडजस्टर जो है दोस्तों वो हमने लूज़ करके बेल्ट को बाहर निकाल दिया है। बेल्ट लटक रही है, आपके सामने दिख रही है अभी। और इसको निकालेंगे क्रैंक पुली को। और क्रैंक पुली के अंदर की साइड में लगी होती है छोटी सी सील होती है, तो वो क्रैंक पुली के पीछे की साइड में लगा होता है इसका टाइमिंग कवर। और टाइमिंग कवर के अंदर ही लगी होती है छोटी सी गोल सी एक सील। तो क्रैंक पुली बाहर आ गई है और सामने की तरफ आपको दिख रही होगी, थोड़ा दिखाता हूँ अभी थोड़ा साफ करके आपको। ये यहाँ पर सामने की तरफ आपको दिख रही होगी, ये चॉकलेटी कलर की जो दिख रही है सील, ये होती है इसकी फ्रंट टाइमिंग कवर की सील, जो टाइमिंग सील कहलाती है। तो ये सील भी लीकेज थी, तो यहाँ से भी धीरे धीरे ऑयल निकल रहा था और पूरा इंजन ब्लॉक पे और इसके ऑयल चैम्बर पे जमा हो रहा था। तो अभी इसको हम सील को निकालेंगे, पुरानी वाली सील को, और ये एरिया को पूरी तरह साफ़ करेंगे। तो सील आप देख सकते हैं दोस्तों, सील को हमने बाहर निकाल लिया है। यही सील थी जो लीकेज कर रही थी आगे से, और जो मेन सील थी रियर मेन सील वो पीछे से लीक कर रही थी। तो ये दोनों सीलें लीकेज हो रही थी, उसकी वजह से इंजन ऑयल जो है वो धीरे धीरे करके इंजन ऑयल कम होता जा रहा था और इंजन जो है नीचे की साइड से चारों तरफ से पूरा भीग गया था। तो ऐसा लग रहा था जैसे इंजन के अंदर कितनी बड़ी दिक्कत है, इंजन ख़राब हो गया हमारा, या इंजन जो है अब इंजन के अंदर इंजन को ओवरऑल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बस दोनों सीलें लीकेज थी, तो उसको हमने निकाल दिया दोनों सीलों को। और इसकी सफाई करने के बाद में इसको हम बिल्कुल रेडी करके साफ़ करके, और इसका चैम्बर भी हमने धोकर रेडी कर लिया है, ऑयल सम जो कहलाता है उसको हमने धोकर रेडी कर लिया है, उसको भी फिटिंग करवाएंगे। पहले ये एरिया बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं दोस्तों। ये इसका ऑयल सम जो है, ऑयल चैम्बर, तो यही होता है जिसके अंदर हमारा इंजन का सारा इंजन ऑयल जाकर जमा हो जाता है। ये एक तरह से इसको टैंक भी कह सकते हैं, ऑयल टैंक। तो सारा ऑयल इसी के अंदर जमा होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। इसके अंदर जो मोबिल था काला वाला, वो इतना ज़्यादा काला था, ऐसा लग रहा था जैसे काला ग्रीस। तो काला ग्रीस वो इंजन के अंदर चल रहा था, तो इसलिए इंजन के अंदर चलने वाले जो भी पुर्जे हैं वो भी जब ज़्यादा ख़राब ऑयल इंजन में चलता है तो इंजन के अंदर के जो पुर्जे हैं वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से दोस्तों इंजन की उम्र जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा अंदर घिसावट पैदा हो जाती है, अंदर के पुर्जे ज़्यादा घिसना शुरू हो जाते हैं कमज़ोर ऑयल की वजह से, ख़राब ऑयल की वजह से, तभी जाकर इंजन जो है वो जल्दी खुल जाते हैं। तो अभी हमने इसको खोलकर बिल्कुल साफ़ कर दिया है और अब हम इसमें नया वाला इंजन ऑयल डाल देंगे, तो हमारा इंजन जो है बिल्कुल नए की तरह चलेगा बिल्कुल। और अभी लगवा रहे हैं दोस्तों इसका ऑयल चैम्बर। तो इस पर जो हमने एना बॉन्ड की ट्यूब का यूज़ किया है, एना बॉन्ड की ट्यूब हमने चारों तरफ लगा दी है चैम्बर के ऊपर, और इसमें जो 10 नंबर के बोल्ट होते हैं उन बोल्टों से हम लगवा कर इसको अभी फिटिंग करवा रहे हैं। और अभी दोस्तों सुबह का वक्त हो गया है और गाड़ी हमारी स्टार्ट खड़ी हुई है अभी। तो नीचे की जितनी भी फिटिंग थी वो हमने रात में ही सारा काम कंप्लीट कर दिया था, तो इसे रात भर में जो सूखने का टाइम मिल गया, जो हमने इसमें एना बॉन्ड की जो ट्यूब लगाई थी उसको सूख होने का, सेट होने का टाइम मिल गया। ये बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी तरह से सेट हो गई होगी। और हमने इसकी दोनों ऑयल सीलें चेंज कर दी हैं, क्योंकि ऑयल सीलों की वजह से लीकेज थी, वो भी लीकेज बंद हो गई। तो अभी ये काम एकदम सब बढ़िया हो गया। बाकी इंजन हमारा स्टार्ट है। इंजन के ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाया था, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा पानी लगाया था। और अभी एयर वाला प्रेशर लगा रहे हैं हम, हवा वाले प्रेशर से जो हल्का फुल्का पानी इस पर जमा है उसको हम साफ़ करवा देंगे। और दोस्तों गाड़ी हमारी स्टार्ट है और अभी हम इस कार को वॉशिंग करा के और हम ये गाड़ी कस्टमर को दे देंगे। और ये गाड़ी हमारे पास आई थी दोस्तों हरियाणा से, हमारी यूट्यूब वीडियो देखकर हमारे पास काम होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।